हाय गाइस, वेलकम टू wealthdeko.com। मेरा नाम है देव। सो गाइस, आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं इन्वेस्टमेंट इन इंडिया फॉर द बिगनर्स। जी हाँ, तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर आपको जानने को मिलेगा कि इन्वेस्ट्स आखिर होते क्या है, पर्पस क्या होता है इन्वेस्ट्स का, इन्वेस्ट्स यहाँ पे कहाँ पे इन्वेस्ट करते हैं, इसके बेनिफिट्स क्या है, इसके ऊपर टैक्स कैसे लगता है, प्लस अगर आप इन्वेस्ट करना चाहते हैं अपने डीमैट अकाउंट के थ्रू इन्वेस्ट्स के अंदर तो कैसे आप लोग कर सकते हैं। तो गाइस सबसे पहले हम लोग इन्वेस्ट्स की फुल फॉर्म जान लेते हैं। इसका सिंपली मतलब होता है इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। जी हाँ, तो देखिए ये सिंपली रीट्स की तरह ही होते हैं। और रीट्स कैसे काम करते हैं रियल एस्टेट के अंदर, इसके ऊपर मैं 2 वीडियोस ऑलरेडी बना चुका हूं, जिनकी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो अगर आप लोग जानना चाहते हैं तो उसके ऊपर आप क्लिक करके सारी जानकारी वगैरह ले सकते हैं। तो जैसे रीट्स यहाँ पे रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं, वैसे यहाँ पे इन्वेस्ट होते हैं। लेकिन इन्वेस्ट का जो पर्पज़ होता है वो रियल एस्टेट के अंदर इन्वेस्ट करना नहीं होता है। ये सिंपली जो ऑपरेशनल इंफ्रास्ट्रक्चर जो बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स होते हैं, जैसे कि हाईवेज बनाना हो गया, पाइपलाइंस हो गई, पावर प्लांट्स हो गए, ऐसे बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो यहाँ पे रेगुलर बेसिस पे कैश फ्लो जनरेट करते हैं। और गाइस इनके काम करने का तरीका सिंपली एक म्यूचुअल फंड की तरह होता है। जैसे म्यूचुअल फंड्स के अंदर आपको यूनिट्स मिलते हैं, वैसे ही इन्वेस्ट्स के अंदर भी आपको यहाँ पे यूनिट्स मिलती हैं। और गाइस अगर मैं आरओए की बात करूँ तो यहाँ पे आपको 2 चीज़ों का बेनिफिट मिलता है। यहाँ पे आपको एक स्टॉक की तरह डिविडेंड भी मिलता है और साथ में आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल का एप्रिसिएशन भी होता है। अब गाइस बात करते हैं जो इन्वेस्ट होते हैं वो आखिर इन्वेस्ट क्या करते हैं। तो देखिए 80% जो अमाउंट होता है वो ऐसे प्रोजेक्ट के अंदर इन्वेस्ट करते हैं जो कंप्लीटेड हो और प्लस कैश फ्लो भी यहाँ पे जनरेट कर सके। तो गाइस जो भी यहाँ पे कंप्लीटेड हाईवेज होते हैं, प्रोजेक्ट्स होते हैं, पावर प्लांट्स होते हैं और रेगुलर बेसिस पे जो रेवेन्यू भी जनरेट कर रहे होते हैं, 80% जो पैसा होता है केवल उसी के अंदर लगता है। बाकी जो 20% पैसा है जो अंडर कंस्ट्रक्शन प्रॉपर्टीज हो गई, जो प्रोजेक्ट्स हो गए, इसके अलावा या फिर अदर लिस्टेड जो इंफ्रा कंपनीज हो गई, इनकी इक्विटी शेयर्स हो गए या फिर गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हो गई, उसके अंदर सिंपली ये लोग इन्वेस्ट करते हैं। वैसे कई लोगों ने इन्वेस्ट के बारे में पहली बार सुना होगा, इसलिए यहाँ पे मैं हमेशा सजेस्ट करूंगा आपको हमेशा एक पर्सनल फाइनेंशियल एडवाइजर रखना चाहिए। और गाइस इसके लिए मैं रिकमेंड करूंगा मोतीलाल ओसवाल का डीमैट अकाउंट। जी हाँ, तो गाइस मोतीलाल ओसवाल का डीमैट अकाउंट आपको एक फ्री पर्सनल एडवाइजर जो है ऑफर करता है, जिसके थ्रू आप 1-to-1 कॉल पे बात करके, चाहे वो लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट हो या फिर ट्रेडिंग हो, आपके जितने भी सवाल है उन सभी के आप रिजोल्यूशन निकाल सकते हैं। साथ में गाइस जो मोतीलाल ओसवाल है उनको 30 से भी ज्यादा सालों का वेल्थ क्रिएशन के अंदर एक्सपीरियंस है। यहाँ पे आपको इन डेप्थ डेली, वीकली और मंथली बेसिस के ऊपर रिपोर्ट्स और रिकमेंडेशन मिलती रहती है एक्सपर्ट्स के थ्रू। साथ में गाइस आप इनके एआई बेस्ड सॉलिड रिसर्च और सॉलिड एडवाइस को यूज ले सकते हैं अपने इन्वेस्टमेंट पर्पस के लिए, जहां पे आपकी इन्वेस्टमेंट स्टाइल और रिस्क प्रोफाइल के बेसिस पे आपको स्ट्रेटेजीज दी जाती है। साथ में गाइस इनका जो प्लेटफॉर्म है एकदम सिक्योर प्लेटफॉर्म है। आप चाहे तो डेस्कटॉप के ऊपर, लैपटॉप के ऊपर, टैबलेट्स के ऊपर और स्मार्टफोन के ऊपर, इवन गाइस आप कॉल्स के थ्रू भी अपनी ट्रेड्स वगैरह यहाँ पे एग्जीक्यूट कर सकते हैं। साथ में गाइस यहाँ पे आपको केवल इक्विटी, फ्यूचर और कमोडिटीज में नहीं बल्कि आप आईपीओ और म्यूचुअल फंड जैसे भी चीजों के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं केवल एक ही प्लेटफॉर्म के थ्रू। अगर गाइस मैं ट्रांजैक्शन चार्जेस की बात करूं, यहाँ पे कोई भी अकाउंट ओपनिंग फीस नहीं है। आपको फर्स्ट ईयर के लिए एएमसी यहाँ पे फ्री मिल जाती है और यहाँ पे 20 रुपीज पर लॉट का यहाँ पे सिर्फ ब्रोकरेज चार्जेस लगता है। तो गाइस देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है। इसके लिए सिर्फ आपको चाहिए अपना पैन कार्ड। तो यहाँ पे सिंपली अपना नेम, मोबाइल नंबर और अपना सिटी डालकर सिंपली मोतीलाल ओसवाल के साथ आप डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं। इस बात करते हैं कि इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करने का आखिर आपको एक्चुअल के अंदर क्या बेनिफिट मिलता है। तो देखिए पहली चीज, यहाँ पे भी रीट्स की तरह ही एक सिंपल सा सेबी ने यहाँ पे सिंपली एक रूल बना रखा है कि ये लोग जितना भी कैश फ्लो यहाँ पे जनरेट करेंगे उसका 90% जो है इन्वेस्टर को पे बैक करना पड़ेगा। मतलब इनका जितना भी जो है रेवेन्यू आता है उसका 90% इनको एज ए डिविडेंड जो है इन्वेस्टर को वापस करना पड़ता है। साथ में गाइस इनके पास में जो असेट्स होती है उनके लॉन्ग टर्म यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट होते हैं एटलीस्ट 15 to 20 ईयर्स। साथ में गाइस यहाँ पे आप हाई क्वालिटी जो इंफ्रा प्रोजेक्ट्स होते हैं उसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हो। मतलब ज्यादा पैसा आपको इन्वेस्ट नहीं करना होता है, आपको सिंपली एक यूनिट यहाँ पे परचेज करना होता है। इसके अलावा गाइस जो पब्लिक इन्वेट्स होते हैं बेसिकली वो एक्सचेंज प्लेटफॉर्म के ऊपर ट्रेड हो सकते हैं और इसके अंदर जो लिक्विडिटी होती है वो भी यहाँ पे इनफ होती है। मतलब कभी भी अगर आपको एग्जिट करना है तो जस्ट लाइक द इक्विटी यहाँ पे आप कभी भी एग्जिट भी मार सकते हो। जो एक्सचेंज ट्रेडेड प्लेटफॉर्म है एनएसई के, बीएसई के ऊपर, उसके ऊपर आप इन इन्वेट्स को यहाँ पे बेच भी सकते हो। तो यहाँ पे कोई भी लॉक इन पीरियड भी नहीं रहता है। इसके अलावा गाइस अगर मैं टैक्सेस की यहाँ पे सिंपली बात करूँ तो यहाँ पे शॉर्ट टर्म गेन लगता है अगर आप 3 साल से पहले बेचोगे और उसके ऊपर आपका 15% का टैक्स लगता है। वहीं पे गाइस अगर मैं लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन की बात करूं तो अगर आप 3 साल के बाद में बेचोगे तो आपका लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन बनेगा, प्लस यहाँ पे आपको 1 लाख रुपए तक का एग्जाम्पशन भी मिलता है और 3 साल बाद में यहाँ पे जो एलटीसीजी लगेगा वो सिंपली यहाँ पे 10% लगता है। गाइस बात करते हैं यहाँ पे हमारे इंडिया के अंदर कौन कौन से ऐसे इन्वेस्ट्स है जो यहाँ पे डीमैट अकाउंट के थ्रू आप लोग यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हो। तो देखिए अगर वो लिस्टेड यहाँ पे इन्वेस्ट्स है तो उसके अंदर आप 1 यूनिट आपको मिनिमम परचेज करना पड़ेगा। लेकिन अगर कोई भी एज ए आईपीओ की तरह लॉन्च करता है तो उसमें आपको 10
से 15,000 रुपये का इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। तो गाइस हमारे इंडिया के अंदर ना यहाँ पे बहुत सारे जो इन्वेट्स है, लेकिन मैं आपको कुछ ऐसे पॉपुलर्स बताऊंगा जिसके अंदर जिन्होंने जो ROE जो है काफ़ी अच्छा निकाल के दिया है एज कम्पेयर टू निफ्टी 50। तो गाइस इसके अंदर जो मैं पहला नाम आता है वो आता है पावर ग्रिड का इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट। तो गाइस आप लोग देख सकते हैं स्क्रीन के सामने, एक साल के अंदर इसने 13% का यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर आप इसका सिंपली कंपेयर करोगे निफ्टी 50 के साथ में, तो निफ्टी 50 अभी माइनस के अंदर यहाँ पे जो है रिटर्न जनरेट कर रहा है। वहीं पे अगर आप कंपेयर करोगे इसका, तो इसने काफ़ी अच्छे रिटर्न जनरेट करके दिए है। इवन अगर आप मैक्सिमम पीरियड भी लेके चलोगे तो आप देख सकते हैं 2021 के अंदर इसने यहाँ पे अपना जो इन्वेस्टमेंट ट्रस्ट था, इन्वेस्ट था, वो यहाँ पे लॉन्च किया था और मैक्सिमम आप देख सकते हो यहाँ पे 33% का ये अभी तक यहाँ पे जो है रिटर्न जनरेट कर चुका है। साथ में गाइस अगर मैं इसके डिविडेंड यील्ड की भी बात करूँ तो 7.55% का ये डिविडेंड यील्ड भी मिला है लोगों को, यानी कि 33% का यहाँ पे आपको गेन भी मिला है, साथ में 7% से ऊपर का आपको यहाँ पे डिविडेंड भी मिला है। देखिए गाइस अगर यहाँ पे मैं सिंपली निफ्टी 20 के साथ में भी कंपेयर करूंगा निफ्टी 50 को, मतलब सिंपली निफ्टी 50 और PGIN VIT को, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 14% का इसने यहाँ पे रिटर्न जनरेट करके दिया है। अब गाइस बात करते हैं इसके अंदर आपको इन्वेस्ट कैसे करना है। तो इसका ये सिंपली यहाँ पे टिकर सिंबल है। तो आप क्या कर सकते हैं, अपने डीमेट अकाउंट के अंदर जाइए, जैसे आप सर्च करेंगे तो यहाँ पे आपको BSE NSE दोनों के ऊपर ही ये स्टॉक्स मिल जाने वाले हैं। तो आपका जो भी डीमेट अकाउंट हो सिंपली उसके अंदर आपको एक यूनिट यहाँ पे बाय करनी पड़ेगी। जैसे अभी इसकी जो राइट नाउ जो लाइव प्राइस है वो 138.67 यहाँ पे चल रही है राइट नाउ। तो आप जो भी आपकी जो भी श्रद्धा है, जितनी भी श्रद्धा है, उसके ऊपर आप यहाँ पे बाय कर सकते हैं। गाइस यहाँ पे एक और जो है इन्वेट्स है जो कि है पावर सेक्टर के अंदर, दैट इज द इंडिया ग्रिड ट्रस्ट। अगर इसके मैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट की बात करूँ तो आप देख सकते हैं एक साल के अंदर 7.14% का यहाँ पे इसने रिटर्न जो है जनरेट करके दिया है। वहीं पे अगर मैं डिविडेंड यील्ड की बात करूँ तो 8.82% का डिविडेंड यील्ड। वहीं पे गाइस अगर मैं मैक्सिमम पीरियड को लेके चलूँ तो ये काफी पुराना यहाँ पे जो है इन्वेट्स है। तो आप देख सकते हैं 2017 के अंदर यहाँ पे लॉन्च हुआ था और मैक्सिमम पिछले 5 साल के अंदर इसने 49% का रिटर्न जनरेट करके दिया है और डिविडेंड मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ 8% से ऊपर का इसका डिविडेंड यील्ड है। लेकिन गाइस आपको इन टाइप के इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्ट करने से पहले ध्यान रखना पड़ेगा कि उसके अंदर लिक्विडिटी भी यहाँ पे इनफ होनी चाहिए। तो आप देख सकते हैं 2021 के अंदर काफी ज्यादा इसके अंदर वॉल्यूम्स थे जो कि यहाँ पे थोड़े बहुत यहाँ पे कम हुए हैं 2022 के अंदर। तो आपको यहाँ पे ये भी देखना चाहिए कि इसके अंदर लिक्विडिटी यहाँ पे प्रॉपर है कि नहीं है। इसके अलावा गाइस अगर मैं इंफ्रास्ट्रक्चर के सेक्टर के अंदर बात करूँ इन्वेट्स की, तो इसके अंदर पहला नाम आता है इंडिया इंफ्रास्ट्रक्चर ट्रस्ट का। तो इसके अगर मैं ROE की बात करूँ तो यहाँ पे कुछ खास नहीं है। आप एक साल के अंदर देख सकते हैं 3.72% का रिटर्न जनरेट करके दिया है। वहीं पे 5 साल के अंदर भी अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे ज़्यादा इसको टाइम नहीं हुआ है। मैक्सिमम पीरियड भी आप लेके चलेंगे तो आप देख सकते हैं 2020 में ये सिर्फ लॉन्च हुआ था और इसके अंदर काफ़ी कम लिक्विडिटी है। इसके अलावा एक और इन्वेट्स है जो कि सेम इंफ्रा के अंदर काम करता है, दैट इज़ द IRB इन्वेट्स फंड्स, लेकिन इसने यहाँ पे नेगेटिव के अंदर रिटर्न जनरेट करके दिए। आप देख सकते हैं 2017 के अंदर ये लॉन्च हुआ था और -36% ये यहाँ पे गिर चुका है। एक साल की बात करो तो ओनली 2.64% से यहाँ पे केवल इसने रिटर्न जो है जनरेट करके दिए। बाकी अगर आप डिविडेंड यील्ड देखेंगे तो काफी अच्छे इनके डिविडेंड यील्ड्स है। IRB का जो है 15% के आसपास का डिविडेंड यील्ड्स है। इस तरह से यहाँ पे इंडिया के अंदर कुछ ये 3 से 4 जो है यहाँ पे सिंपली इन्वेट्स है जिसके अंदर आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इसके अलावा भी कुछ और है जैसे, लेकिन उसके अंदर ज्यादा कोई लिक्विडिटी नहीं है। आपका जो ऑलरेडी पोर्टफोलियो बनाया है उसके अंदर थोड़ा सा डाइवर्सिफाई करने के लिए आप यहाँ पे जो है इन्वेस्ट के अंदर इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोगों के कोई भी डाउट है कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और हमारे चैनल को यार सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।